नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल जो पिछले कई हफ्तों से खेल खेल रहे थे, वो दरअसल खेल उल्टा पड़ गया और उनकी रिपोर्ट पर राजनिवास का हथौड़ा चल गया, जिसके कारण पार्टी और सरकार के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या। एलजी ने ऐसा क्या कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। उस पर मैं आऊं और विस्तार से बात करूं, उससे पहले ये जो अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उस पर भी एक बारगी नजर डालना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि हर वो अधिकारी जिसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के घपले घोटालों को उजागर किया, उसके पीछे हाथ पैर धोकर केजरीवाल की सरकार पड़ गई। और ऐसे 8 अधिकारी हैं। उसमें नरेश कुमार वाले मसले पर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है और जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिलता है, तो 2 से 3 घंटे के भीतर सबसे पहली गाज आशीष मोरे के ऊपर गिरती है, जो सर्विस सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय। और उसके बाद किस पर शिकंजा कसा जाता है? YVVJ राजशेखर पर, जो विशेष सचिव विजिलेंस थे। और जब मामला बनते नहीं दिखता है तब उनको विधानसभा की समितियों के जरिए परेशान करने की कोशिश होती है। आप देखिए कि उस समय एलजी को पत्र लिखा जाता है। पत्र के जरिए उसमें 5 IAS होते हैं और 3 और अधिकारी होते हैं। उनमें मैं आपको नाम बताता हूं कि वो कौन कौन अधिकारी थे और उनका उस पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा था। देखिए, उसमें तो ये आशीष मोरे और YVVJ राजशेखर मुख्य सचिव, और फिर सुबीर सिंह, ये IAS हो गए। उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड मधुर वर्मा। आप देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के कई घपले घोटालों को खोदकर निकाला था। उसमें से एक मामला जिस पर FIR दर्ज हुई, उसमें आप देखें कि ये जो अभी इनकी सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उनके ऊपर भी मामला है। और वो दरअसल जो मजदूरों को लेकर एक फंड बना हुआ है, उस फंड में जो कुछ तकरीबन 138 करोड़ रुपए के आसपास का मसला था, उसे लेकर ACB ने FIR दर्ज किया था। और फिर परिवहन वाले मसले में भी ACB जांच पड़ताल कर रही थी, और कर रही है। और उसमें भी एक बड़ा घपला घोटाला सामने आया था। तो इसलिए आप देखिए कि ACB के जो हेड हैं वो भी इन लोगों के निशाने पर रहे। तो वो पत्र लिखने वालों में मधुर वर्मा भी थे और किन्नी सिंह, और इसके अलावा अमिताभ जोशी। और हाँ, आप देखिए कि इसमें IRS कुणाल कश्यप, इतने लोग थे जिन्होंने उस दरमियान पत्र लिखा था जब अरविंद केजरीवाल की सरकार टूट पड़ी थी अधिकारियों के ऊपर। और आरोप क्या लगाए गए? देखिए, उस समय तो मुख्य सचिव ने कहा था कि चूंकि जो सर्विसेज है वो सौरभ भारद्वाज के पास था, विजिलेंस सौरभ भारद्वाज के पास था, तो ये जिस तरह से अधिकारियों से बात कर रहे थे, इनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार को लेकर अधिकारियों ने आपत्ति जाहिर की थी। और उस पत्र में यहां तक कहा गया कि साहब ये तो डरा धमका रहे हैं। और आप देखिए कि मुख्य सचिव से किस तरीके से बात की गई थी। तो ये जो तमाम दुर्व्यवहार उन दिनों हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें सेवा ट्रांसफर पोस्टिंग सब इनके पास चला गया, तो उन 10 दिनों में, वो 10 दिन का दौर था जब अधिकारियों को रुला दिया गया। और तब अधिकारियों ने पत्र लिखा, और उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में ये सारी चीजें आ जाए तो क्या हश्र होगा उन अधिकारियों का जो दिल्ली में सेवा दे रहे हैं। और यही जो अराजकता की स्थिति बनी थी,
क्योंकि आप देखिए क्या मंजर था, वाईवी विजय राजशेखर को जाने से मना कर दिया जाता है, उनके कमरे में ताला लगा दिया जाता है, मुख्य सचिव को बुलाकर कहा जाता है कि तुम्हारा काम ही काले अक्षरों से है और अभी सुन लो 3-4 दिन में तुमको भी हटा दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा दूसरा मुख्य सचिव लाने की तैयारी में लगे हुए थे अरविंद केजरीवाल। रातों रात 88 तकरीबन 88 लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट तक तैयार हो जाती है। ये स्थिति थी उस दरमियान। तब अध्यादेश आता है। तो ये जो अधिकारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल का खुन्नस है वो सिर्फ इसी बात को लेकर है क्योंकि इन अधिकारियों ने ये जो केजरीवाल सरकार है उस सरकार के जितने आप ये कहें कि पाप हैं उन पापों को निकालकर सामने रख दिया। और इस काम में अगर किसी ने अगुवाई की तो नरेश कुमार ने। तो नरेश कुमार को लेकर रिपोर्ट बनाई इन्होंने, विजिलेंस मिनिस्टर ने 650 पेज की। और फिर दूसरी रिपोर्ट भी आ गई और उसको भेज दिया गया एलजी के पास। एलजी से कहा गया कि आप इनको बर्खास्त करिए। अब जो एलजी ने जो झाड़ा है कि इनके होश पाख्ता हो गए। देखिए क्या कहा एलजी ने, मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बात आपको और बता देता हूं। इनकी योजना क्या है? इनकी योजना यही है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है और उस केस की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। हो सकता है कि जब आप सुने तो 20 नवंबर की तारीख हो। तो ये 20 नवंबर को सुनवाई होगी। वहां पर ये तमाम चीजें रखेंगे कि इनको क्यों बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, इनको क्यों एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। चूंकि एक्सटेंशन देखिए मुख्य सचिव के एक्सटेंशन की बात चल रही है। खुद एलजी ने केंद्र सरकार के पास यानी होम मिनिस्ट्री को भेजा है कि इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए क्योंकि तमाम जो मामले चल रहे हैं जिसमें चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, फिर चाहे ये शीश महल वाला मसला हो और जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है वो दरअसल जरूरी है कि उसके लिए मुख्य सचिव आ रहा है। क्योंकि तमाम जो छानबीन हो रही है उस छानबीन में जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उस रिपोर्ट के तैयार होने में बड़ी भूमिका रही है मुख्य सचिव की। तो इसलिए एलजी चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले। अरविंद केजरीवाल की सरकार लगी एक्सटेंशन न मिले, इसलिए उसने तमाम रिपोर्ट तैयार कर ली और वो चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी तो कुछ तो चीज होगी, कुछ हलचल होगी। तो इसलिए ये रिपोर्ट इन्होंने बनाई और ये रिपोर्ट एक प्रोसेस के तहत एलजी के पास भेज ली। एलजी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एलजी ने कहा कि ये सब बेकार की बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और 2-3 बातें उन्होंने कही। उन्होंने पहला कहा कि ये रिपोर्ट पूरी काल्पनिक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच तो चली रही। और देखिए ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जिस जमीन विवाद में घसीटा जा रहा है मुख्य सचिव को, वो जो 19 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें ये आरोप लगाया गया है मुख्य सचिव के ऊपर, तो उस आरोप में दम इसलिए नहीं कोई मान रहा है क्योंकि इस जो 41 करोड़ की जमीन थी उसको जब 353 करोड़ रुपए में मुआवजा देने की बात हुई तभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद में जांच पड़ताल हुई थी। उस जांच पड़ताल के बाद हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया गया था और इसकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंप दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है तो इस जांच का क्या मतलब है? और फिर ये जो जांच इन्होंने की है ये जाहिर तौर पर उस जांच को प्रभावित करने का क्या कोई षड्यंत्र है? ये तमाम चीजें एलजी कह रहे हैं। एलजी यही नहीं रुके। एलजी ने कहा कि देखिए ये किस तरह ये रिपोर्ट जो है बड़ा संवेदनशील है मामला और इस मामले को सेलेक्टिव तरीके से मीडिया में लीक किया गया। वो कहते हैं कि दरअसल इससे एक बात जाहिर होता है कि यहां मंशा सच जानने की नहीं है बल्कि मंशा मीडिया ट्रायल की है। और देखिए ये बात हो ही रही है कि नरेश कुमार से खुन्नस खाए बैठी हुई है आपकी सरकार और इसीलिए पिछले अगर आप देखें तो 4-5 महीनों से मुख्य सचिव के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वो अलग बात है कि वो अभियान सफल नहीं हो पा रहा है और अब जब नवंबर में ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं तो जाहिर सी बात है इसको देखते हुए कि 30 नवंबर को उनका टेन्योर खत्म होगा तो उसके पहले इतने आरोप मढ़ दिए जाएं और एक ऐसी परिस्थिति बना दी जाए कि नरेश कुमार का एक्सटेंशन हो ना पाए और अगर
हो भी जाता है तो फिर हम उस पर कोर्ट कचहरी करेंगे। यानी सब मिलाकर जो अरविंद केजरीवाल की कवायद है वो किस करवट बैठेगी, क्या कुछ कोर्ट में होगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। मगर एलजी ने तो सीधे तौर पर इनकी रिपोर्ट को मानने से ही मना कर दिया, यानी कहा कि ये बेकार, इसको फेंकिए। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब इस पर उधर से क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात रहेगी।